वैसे तो रमज़ानुल मुबारक की इतनी सारी तैयारियां करने वाली होती हैं कि हम पूरा महीना पहले भी शुरू करें तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमें इतनी खुशी होती है कि इतना बाबरकत महीना आ रहा है और हमने इसका बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करना है। तो इसलिए हम औरतें सारे काम ख़त्म करके अपनी जो है सारा अपना टाइम जो है वो इसी पाक महीने के लिए वक़्फ़ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसके बरक्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में ख़रीदनी लाज़मी होती हैं, ताकि पूरा रमज़ान जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ गुज़ार सकें और हमें अपना रोज़ा जो है उसको ख़राब ना करना पड़े और हमें बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि आपको पता है रोज़ा रख के फिर मार्केट जाना, बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर जो गुज़ारा हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर गुज़ारा नहीं होता। बहुत ही प्यारी-सी टिप्स आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब लाज़मी करना है। बहुत प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ आने वाली हैं नेक्स्ट। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बता दूँ कि वीडियो शाम के खाने से शुरू हो रही है। तो इधर मैं बना रही थी चिकन और उसके साथ स्वांजना। तो जो है ना उसके साथ-साथ आप लोगों को स्वांजने की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। तो इधर मैंने टमाटर थोड़े से लिए थे, क्योंकि ज़्यादा सारे टमाटर जो रमज़ानुल मुबारक के लिए मैं लूँगी वो कल लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि सब्ज़ी तो रोज़ ही आती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक दिन और रुक जाते हैं, क्योंकि फ्रेश चीज़ जो होती है वो फ्रेश ही होती है। तो आज हम करेंगे अपनी मील प्रिपरेशन में आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह करती हूँ, क्योंकि हर बंदे का हर काम करने का तरीका जो होता है वो अलग-अलग होता है। तो हो सकता है आप मेरे से अच्छे तरीके से काम कर रहे हों, या फिर मेरा काम कुछ अच्छा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों ने मुझे एप्रिशिएट लाज़मी करना है। तो मैं आपको अभी बताऊँगी कि मैं क्या-क्या ख़रीद कर लेकर आई थी। आज मैंने इंशाल्लाह जो है मार्केट भी जाना है अपनी रमज़ानुल मुबारक की ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए। सिर्फ़ जस्ट रमज़ानुल मुबारक के लिए ही मार्केट जाना है, उसके अलावा जो है ना देखिए, अगर अल्लाह ताला फ़रमाता है कि अगर मेरा बंदा जो है ना वो नियत कर लेता है ना नेकी की, तो मैं उसे उसी वक़्त सवाब देना शुरू कर देता हूँ। तो अगर हम लोग इस नियत से काम करेंगे ना, जिस तरह से हमने घर की सफाइयाँ की हैं और फिर उसके साथ-साथ हम लोगों ने अपने घर को सजाया है, या फिर अपने किचन को साफ़ किया है, या फिर हम लोगों ने अपनी मील प्रिपरेशन भी की है ना, तो अल्लाह ताला देख रहा है कि हम लोग किस नियत से कर रहे हैं, और सवाब हमेशा नियत का ही मिलता है। अगर हम मार्केट जा रहे हैं, अपने रमज़ानुल मुबारक की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है हमें इस पर भी नेकियां देगा, क्योंकि हम लोग हमारी जो नीयत है ना वो नेक है। हम लोग अपने रोज़ों के लिए एहतमाम कर रहे हैं, तो इस पर भी हमें नेकियां मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसलिए जो भी काम करना है उसके लिए नीयत नेक रखनी है। जो जब काम करते हुए हमारी नीयत नेक होगी, हमारी जो है ना काम करने की हमारा जो भी हम लोग काम करना है ना उसके मतलब कि हमारा जो मतलब होगा, हमारा जो मकसद होगा वो नेकी का होगा, कि हमने इस काम के लिए रमज़ानुल मुबारक के लिए हमने ये काम करना है। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला हमें उसका अजर भी दुगना करके देगा। और रमज़ानुल मुबारक में तो मेरा अल्लाह ताला वैसे भी फरमाता है कि मैं हर नेकी का जो सवाब है वो 10 गुना बढ़ा देता हूँ। 10 गुना, अगर किसी नेकी का सवाब 30 नेकियां मिल रही हैं हमें एक काम करने पे, तो उसकी जो नेकियां हैं वो बढ़ा कर 10 गुना कर दी जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला का एहसान है हम पर। छोटी छोटी सी चीज़ों से दीन बनता है। अगर हम लोग दीन को बहुत मुश्किल करते हैं ना, समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने दीन को मुश्किल खुद किया है। हमारे अल्लाह पाक ने दीन को बहुत आसान करके हमारे लिए पेश किया है। तो ये जो क्लिप्स हैं ये सुबह के नाश्ते के हैं। अभी मैंने इधर नाश्ता बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन की सफाई भी कर ली है। तो क्योंकि आज मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था, रमज़ानुल मुबारक की कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी सहरी इफ्तारी के लिए, तो उनके लिए जाना था, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी सारे से जो काम थे ना वो ख़त्म कर लिए। तो माशाल्लाह सारा मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है और अब हम चलेंगे ग्रोसरी करने के लिए, और फिर मैं आके आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ और मेरी जो मील प्रिपरेशन है वो कौन-सी होती है। अच्छा, वो कुछ ख़ास नहीं होता, जिस तरह से लोग जो होता है बना-बना के चीज़ें रखते हैं फ्रिज में, फ्रीज़ करते हैं चीज़ों को, अदरक, लहसुन मतलब के, या फिर कबाब वग़ैरह बना के फ्रीज़ करते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ भी नहीं करती। मेरी जो तैयारी होती है रमज़ान मुबारक की वो तकरीबन सबसे अलग होती है, सबसे मुनफ़रिद होती है।
तो आप लोग देखना, मैंने कोई भी चीज़ इस तरह से बना के नहीं रखनी, फ्रीज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारे घर में मैंने आप लोगों को पहले बताया, हर चीज़ जो है वो फ्रेश इस्तेमाल होती है। मुझे खुद भी फ्रीज़ की हुई जो चीज़ है ना वो पसंद नहीं है। बस हर किसी का अपना-अपना होता है ना, कोई बंदा इस्तेमाल कर लेता है, कोई नहीं इस्तेमाल करता। हमारे तो घर में ये होता है कि अगर हमारा 1 दिन का सालन बच गया है ना, तो वो फिर दूसरे दिन तो खा लेते हैं, लेकिन अगर लोग होते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा सा सालन फ्रीज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो होता है वो जब जिस दिन खाना नहीं बनता, सालन नहीं बनता, उस दिन खा लेते हैं। तो हमारा ये नहीं होता, मैं थोड़ा-सा सालन बनाती हूँ जो कि हमारा ख़त्म हो जाए। तो वो 1 दिन में ही ख़त्म करके फिर नेक्स्ट जो अगले दिन है थोड़ा-सा और बना लेना है। बनाएँ ही थोड़ा-सा, अगर आप लोग फ्रेश इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आप लोग उतनी चीज़ पकाएँ जितनी आप लोग खा सकें, आपके घर में ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट अगले दिन आप लोग जो है ना नई चीज़ पका लें। इस तरह से हमारा जो खाना होगा वो वेस्ट भी नहीं होगा। और अगर आप लोग खा लेते हैं फ्रीज़ किया हुआ खाना, तो फिर कोई मसला नहीं है। आप लोग बेशक 2 दिन का सालन बना के रख लें। तो मैंने पहले भी बताया ना कि हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। तो इस तरह से किसी को देख के कभी भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कभी मत करें। जिस तरह के आप हैं, अपने आप को उसी तरह का रखें। देखें, कुछ लोग होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, उनके हर चीज़ की प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत अमीरों वाली होती है। वो बहुत महँगी-महँगी चीज़ें जो होती हैं वो ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतनी नहीं है, उनके पास इतनी जो होती गुंजाइश नहीं होती, वो बहुत-बहुत महँगी-महँगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो आप लोग बहुत महँगी चीज़ें खरीदने की तरफ ना जाएँ, दूसरों की तरफ देख के अपने आप को चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये मैं छोटी-छोटी सी चीज़ें लेकर आई थी, ये मेरे बच्चों की बहुत फ़ेवरेट हैं, तो जब रमज़ान मुबारक में तरह-तरह के पकवान बनेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। शाम में हमारे घर में रोटी तो बनती नहीं है, सिर्फ़ जो हमारी अम्मी हैं, मतलब कि मेरी सासू माँ जो हैं बस वही रोटी खाती हैं और कोई भी नहीं खाता। तो इधर मैं बच्चों के लिए जो है ना जैम ले आई थी और उसके साथ केचअप और एक जो है ना पैकेट में मायोनीज़ का भी ले आई थी। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और फिर जब तो कोई चीज़ बनती है, मतलब चाइनीज़ जो फूड होते हैं वो बनते हैं, तो उनमें फिर ये वाले सॉसेस जो होते हैं ये लाज़मी डलते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक जो है ना ये सेट मिल जाता है, बड़ी बोतलें भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। मैंने छोटी ख़रीदी थी, मैंने कहा जब ये ख़त्म हो जाएँगी फिर और ख़रीद लेंगे। इस तरह से घर में ले जा के रखने से एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें और फिर वेस्ट हो जाती हैं। और चीज़ें वेस्ट करने से मैं बिल्कुल बहुत परहेज़ करती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट ना हो। अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है और बंदे का रिज़्क कम कर देता है जब वो ना चीज़ों को वेस्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए उतनी चीज़ ख़रीदें जितनी आपको ज़रूरत है। तो इधर मैं ये लेके आई थी, ये दही बल्ले बनाने के लिए जो फुल्कियाँ होती हैं वो लेके आई थी, 2 किलो में ले आई थी। और माशाल्लाह जो है ना 15 रोज़े 20 रोज़े जो हैं वो आसानी से गुज़र जाएँगे। और उसके साथ मैं ये 2 किलो मैकरोनी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैकरोनी मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उनके बाबा जो हैं वो भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं मैकरोनी भी ले आई थी। तो इसको मैं इस तरह से ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन है और इनको मैं पहले से ख़रीद कर इस तरह से बॉक्सेस में भर कर रख लूँगी और पूरा रमज़ान मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मैंने कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जानी है या शॉप से मंगवानी है, या फिर मुझे अपने हस्बैंड को तंग करना पड़ेगा, उनका भी रोज़ा होगा, या फिर बच्चों को तंग करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। हमने ये सारी चीज़ें इस तरह से मैं ला के मंगवा के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना पूरा रमज़ान बड़े सुकून के साथ गुज़र जाता है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँगी एक ड्रिंक, इधर जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों को वीकनेस है, मतलब कि रोज़ा रखते हैं, मेरे साथ ये खुद प्रॉब्लम है, मुझे वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एचबी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से मुझे रोज़ा रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं इस दफ़ा ये देखें, ये बादाम है मैं लेके आई थी, उसके साथ खजूरें हैं, ब्लैक वाली जो खजूरें होती हैं, मिल्क शेक वाली खजूरें अलग से मिल जाती हैं, तो वो वाली ख़रीद कर ले आई थी। उसके साथ आप लोग बेशक उसके अंदर बनाना जो है ना ऐड कर लें, बेशक आप कुछ भी ना दूध के अंदर ऐड करें, जस्ट 3-4 खजूरें डालें और 3-4 आप बादाम डालें, डाल के अपना एक गिलास बनाकर आप रात को सोते वक़्त पी लें। इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों को जो है ना वीकनेस नहीं होगी। तो इधर मैं हाफ़ केजी ये बादाम की गिरियाँ जो होती हैं वो ले आई थी, इनको भी मैंने बॉक्स में भर के रख लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना रमज़ान मुबारक आसानी के साथ गुज़र जाएगा।
तो इधर जो है ना खुश्क वाली जो खजूरें होती हैं, अगर आपने ज़्यादा देर तक उनको स्टोर करना है तो आप खुश्क वाली खजूरें लेकर आएँ। तो ये खुश्क वाली खजूरें जो है ये मैंने अफ्तारी के लिए ख़रीदी थी, क्योंकि अफ्तारी में बच्चे भी खाएँगे और बड़े भी खाएँगे, तो इसलिए ये मैं थोड़ी लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा था कि अगर हस्बैंड कह रहे थे कि अगर ख़त्म हो जाएँगी ना तो फिर मैं और ला दूँगा, क्योंकि खजूरें जो होती हैं ना इनको ज़्यादा देर तक रखने से इनके अंदर ना कीड़ा लग जाता है। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो उतनी मकदार में ख़रीदें जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मकदार में ख़रीद के रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर अंदर कीड़ा लग जाएगा और फिर कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा और पैसे वेस्ट हो जाएँगे, चीज़ भी वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये शॉपर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर आलू इमली है और सूखा आलू बुखारा जो होता है खुश्क वाला वो है। नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है वो अनारदाना है। अगर रमज़ान मुबारक में शरबत बनाने का दिल किया तो हम लोग इसका बनाएँगे, क्योंकि गर्मी नहीं है, शरबत तो बनाया ही नहीं जाएगा, अगर बनाने का दिल भी किया तो इसका बनाएँगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, जो है ना मैं कुछ भी फ्रिज में फ्रीज़ नहीं करती हूँ, जस्ट एक चीज़ फ्रीज़ करूँगी, वो क्या है, वो ये है कि मैं चने जो होते हैं वो पहले से बॉयल करके फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम होता है और चने को बॉयल करते हुए कुछ देर लग जाती है, कुकर में भी करें तब भी देर लग जाती है। तो इसलिए मैं चने जो हैं उनको, ये तकरीबन 1.5 किलो चने हैं, इनको मैंने जो है ना पानी डाल के इसके अंदर भिगो के इनको ओवरनाइट के लिए रख देना है। ओवरनाइट के लिए ये भीगे रहेंगे, सुबह को उठ के मैं इनको बॉयल करूँगी। तो सुबह को उठ के जब बॉयल करूँगी ना, तो फिर सुबह को उठ के जब देखूँगी ना तो ये मोटे-मोटे हो जाएँगे, ये फूल जाएँगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इनकी जो मकदार होगी वो भी इससे दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग रात को भिगो कर चने रख दिया करें, इस तरह से बहुत अच्छे चने बॉयल होते हैं। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी और छोटा-सा मेरा स्टॉक था रमज़ान मुबारक के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।